Azure AG 500 गाइज, एज वी नो दैट रिसेंटली हमने एक सीरीज ऐड की अपने टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे एज्योर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें हमने प्लान किया है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोवाइड करें। ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर रखी थी। दिस इज द फर्स्ट क्लास और डे वन यू कैन से दैट, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ताकि आप आसानी से इस प्लेलिस्ट को देख करके, इस प्लेलिस्ट को समझ करके, इसके थ्रू आप प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके एटलीस्ट सिक्योरिटी की सारी चीज़ों को समझ सकें। तो ये डे वन है, पहली क्लास आप बोल सकते हैं अपने पास AG 500 की। जिस तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं या फिर ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसी तरीके से हमने प्लान किया कि आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट एक क्लास, जो भी ड्यूरेशन हो इसका 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट का, वो आपको डेली बेसिस पे एक क्लास प्रोवाइड करें, ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें और आप अपने रिज्यूम में, अपने CV में या फिर सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए पहले तो कंटेंट देख लेते हैं, क्या क्या कंटेंट कवर करना है सिक्योरिटी के केस में, वो ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम डायरेक्टली पोर्टल पे चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एज्योर सिक्योरिटी के लिए, एज्योर AG 500 के सर्टिफिकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब योर टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, क्योंकि रिसेंटली हमने इसके साथ साथ एज्योर आर्किटेक्ट की भी सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें इंट्रोडक्शन वीडियो हमने कल ही अपलोड किया था। एंड उससे भी हम डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे, ताकि एडमिनिस्ट्रेटर जिनका इंटरेस्ट सिक्योरिटी में है वो सिक्योरिटी के प्लेलिस्ट देख सकें, और जो लोग आर्किटेक्ट के सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने सेपरेट एक सीरीज AG 305 की सीरीज स्टार्ट की है। चलिए पहले कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या कंटेंट आपको आने चाहिए इन केस ऑफ एज्योर सिक्योरिटी AG 500 के लिए, कौन कौन से कंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल की बात हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। पहली क्लास में हमने आपको गाइड कर दिया था कि ये 4 डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। मैनेज आइडेंटिटी एंड एक्सेस पहला मॉड्यूल है। दूसरा इम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म प्रोटेक्शन, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड है। जो भी रिसोर्सेज आप खरीदते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर, उसको किस तरीके से सिक्योर किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, वो हम दूसरे मॉड्यूल में पढ़ते हैं। मैनेज सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड लास्ट ऑप्शन सिक्योर डेटा एंड एप्लीकेशन। सो हर एक मॉड्यूल अपने आप में यूनिक है, हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। बट अभी जो मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, विच इज़ आइडेंटिटी एंड एक्सेस, रियली इंपॉर्टेंट। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के केस में, तो थोड़ा बहुत हमने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बात की थी, तो कुछ उसी से रिलेटेड है, बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा सा एडवांस जाएगा, क्योंकि एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के केस में बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, बेसिक ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी समझी थी, बट यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से ऑन प्रोमाइसेस AD, एज्योर AD, इनको डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच में गैप क्या है और किस तरीके से इनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। पहला टॉपिक अपने पास है, दिस इज़ आवर फर्स्ट मॉड्यूल, और इसमें पहले मॉड्यूल में जो पहला टॉपिक है, सिक्योर एज्योर सोल्यूशन विद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, इंट्रोडक्शन है। उसके बाद एक्सप्लोर एक्टिव डायरेक्टरी फीचर्स, उसके बाद है अपने पास कंपेयर एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी टू ऑन प्रोमाइसेस डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो बहुत ही बेस से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के केस में बहुत ही जीरो लेवल से चलते हैं। गाइज, एज वी नो दैट, जब अगर हम बात करें ऑन प्रोमाइसेस के केस में, जब भी हम लोकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, और लोकल इन्वायरमेंट को जब आप लोकल इन्वायरमेंट के क्लाइंट्स को या रिसोर्सेज को कंट्रोल करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज किसी न किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, करेक्ट। उसी तरीके से एज्योर पोर्टल के ऊपर जब आप साइन अप करते हैं, जब आप अपना फ्री ट्रायल अकाउंट या पे एज यू गो अकाउंट परचेज करते हैं ना, तो एज्योर आपको एक सर्विस देता है विच इज़ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाई वी नीड टू यूज द एक्टिव डायरेक्टरी। एज वी नो दैट एज्योर पोर्टल के ऊपर अगर हम टोटल पोर्टल की बात करें तो मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल। ठीक है, एज्योर पोर्टल पे हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज आर अवेलेबल। ठीक है, और इस एज्योर पोर्टल के ज़रिए, इस एज्योर पोर्टल की सर्विस के ज़रिए हम अपने पूरे इन्वायरमेंट को, जो रिसोर्सेज हैं, जो सर्विसेज हैं, वर्चुअल मशीन्स हैं, स्टोरेज है, डेटाबेस है, इन सभी को आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो इंट्रोडक्शन में आप बोल सकते हैं कि वेन एवर वी क्रिएट है एज्योर पोर्टल, वेन एवर वी साइन अप आवर सेल्फ ओवर एज्योर पोर्टल एंड परचेज सब्सक्रिप्शन, एज्योर विल गिव अस अ एक्टिव डायरेक्टरी एक्सेस, और उस एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस एक्सेस के ज़रिए हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने
जो भी सर्विसेज एज्योर पोर्टल से परचेज कर रखी हैं उनको आसानी से मैनेज और कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार आइडेंटिफाई करा देता हूं कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या फीचर्स आपको दिखने वाले हैं। दिस इज़ आवर एज्योर पोर्टल, और एज्योर पोर्टल के अंदर आप सिक्योरिटी का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिक्योरिटी के अंदर आपको मल्टीपल सर्विसेज दिखाई पड़ेंगी, जिसमें हम अभी बात करने वाले हैं सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के अंदर अभी हम बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में। ठीक है, तो एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करते हैं। ये हमें रीडायरेक्ट करेगा उस पेज पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह, यानी आप यूज़र्स हो गया, ग्रुप हो गया, रोल्स असाइन करना हो गया, किस तरीके के अपने पास लाइसेंसेज हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। दिस इज़ द पेज ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। इंट्रोडक्शन में मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अपने पास ऑप्शन है कि ऐड ए यूज़र, ऐड ए ग्रुप, इंटरप्राइज एप्लीकेशन एंड ऐप रजिस्ट्रेशन। ये जो 4 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ये इनकी मदद से, इन सर्विसेज की हेल्प से हम अपने रिसोर्सेज को, अपने एज्योर की सर्विसेज को कंट्रोल करेंगे। प्लस मैनेज टेनेंट के केस में बात करें तो आप एक सब्सक्रिप्शन में मल्टीपल टेनेंट को असाइन कर सकते हैं, या मल्टीपल टेनेंट को सेपरेट सब्सक्रिप्शन परचेज करके प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया अपने पास अकाउंट जो हमने मेल आईडी इस्तेमाल की थी साइन अप करने के लिए, और दूसरा हो गया सब्सक्रिप्शन के बिहाफ पे आप टेनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक इन्फॉर्मेशन में, पहला है डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। दिस इज़ आवर डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। हमने कोई भी कस्टम करके डायरेक्टरी या टेनेंट नहीं बनाया। ये टेनेंट आईडी होगी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप अपनी सर्विसेज को एग्जीक्यूट करते हैं या एक लोकेशन से, एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल में शेयर करते हैं, तो उस केस में हमें टेनेंट आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑथेंटिकेशन के लिए टेनेंट आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। हाइब्रिड के लिए टेनेंट आईडी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्राइमरी डोमेन हमारे पास है ये डिफ़ॉल्ट वाला onmicrosoft.com, जो हम साइन अप करते समय बाय डिफ़ॉल्ट हमें एज्योर प्रोवाइड करेगा, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करेगा। लाइसेंसेस एडी का फ्री का लाइसेंस रहता है जब भी आप साइन अप करेंगे। पहला जब सब्सक्रिप्शन परचेज करेंगे 30 डेज़ के लिए आपके पास P1 एंड P2 दोनों, प्रीमियम 1 प्रीमियम 2 दोनों लाइसेंसेस आपको फ्री में मिलते हैं। नंबर ऑफ़ यूज़र्स 6 और नंबर ऑफ़ ग्रुप्स 347, एप्लीकेशन 19 और एक डिवाइस हमारे पास इस पूरे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज पे इनरोल है। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे कुछ इन्होंने फीचर इम्प्रूव किया है माई फिट के केस में। दिस इज़ द डिटेल्स ऑफ आवर यूज़र अकाउंट, जो हमारा मेन रूट अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन। सिक्योरिटी के बिहाफ पे आपका जो पोर्टल है वो 24.59% सिक्योर्ड है। एडी कनेक्ट इनेबल मीन्स आप अपने एडी कनेक्ट के जरिए ऑन प्रोमाइसेस के एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं एज्योर पोर्टल के ऊपर। एक्सेस रिव्यू, दिस इज़ द न्यू फीचर एडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, और बाय यूजिंग दिस फीचर वी आर एबल टू मैनेज लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी। तो इनके बारे में भी हम वन बाय वन करके देखेंगे, बट पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द यूज़र्स। जब आप यूज़र्स पे क्लिक करते हैं, ये हमें रीडायरेक्ट करेगा एक्टिव डायरेक्टरी, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र ऑब्जेक्ट पेज पे। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स आर अवेलेबल, मल्टीपल यूज़र्स हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। AWS, एज़्योर, क्लास, GPS, GCP, दीज ऑल आर द यूज़र्स जो हम यहाँ पे अपने एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के केस में क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करना बहुत ही आसान है, बट बिफोर दैट आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द यूज़र, क्योंकि वी नीड टू क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच ताकि आपको समझ में आ सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर यूज़र बनाने की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप अपने ऑन प्रोमाइसेस एडी के अंदर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम लगाते हैं, राइट, और उस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए मल्टीपल क्लाइंट को, जो भी इन्वायरमेंट में क्लाइंट्स हैं, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, या फिर जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको आप आसानी से कंट्रोल कर पाते हैं। तो एक तरफ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, और दूसरी तरफ हम यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है, डोमेन सर्विसेज, ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी ADDS जो सर्विस है वो हमारे सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है, जिसके लिए आपको क्या करना होता है, एक सर्वर आप इस्टेब्लिश करते हैं, राइट, और मल्टीपल क्लाइंट्स अपने पास अवेलेबल हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करके रखें, प्रिंटर को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल द क्लाइंट्स। ये हमारा डोमेन हो गया, ADDS सर्विस हो गई,
ठीक है। और ये हमारे पास हो गए क्लाइंट्स, ये हमारे पास क्लाइंट्स हैं जिनमें हमने विंडोज़ 10 या विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। हर एक सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्टली डोमेन के मेंबर हमने बना रखे हैं, वर्क ग्रुप से हटा करके इसको डोमेन का मेंबर बना रखा है, राइट। ये चीज़ें तो कॉमन है जो हम आसानी से ऑन प्रोमाइसेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है कि सबको ये प्रैक्टिकल पता भी होगा कि हम अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से ऑन प्रोमाइसेस के यूज़र से, एडी के यूज़र से क्लाइंट्स को, क्लाइंट मशीन को लॉग इन कर सकते हैं। इज़ इट करेक्ट? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में जो है हमारा, अब जो यूज़र आप तैयार करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से AWS का नाम का एक यूज़र बनाया, तो आसानी से इस AWS यूज़र को अपने क्लाइंट में लॉगिन किया जा सकता है। दिस इज़ द वे। क्वेश्चन इज़ दैट, ये तो समझ में आ गया कि ये हमारा ऑन प्रोमाइसेस का टास्क हो गया। थिंक अबाउट द एज़्योर AD। अब एज़्योर AD क्या रोल प्ले करता है? एज़्योर AD के केस में आपने साइन अप किया पोर्टल के ऊपर, दिस इज़ आवर एज़्योर पोर्टल, ठीक है। ये अपना पोर्टल हो गया, एज़्योर पोर्टल। और इस एज़्योर पोर्टल पे भी आपको एज़्योर AD का ऑप्शन मिल रहा है, करेक्ट। आपको यहाँ पे जब आप साइन अप करते हैं और सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो एज़्योर AD का ऑप्शन दिखाई पड़ता है। एज़्योर AD भी आपको ऑप्शन देता है कि यू कैन क्रिएट द यूज़र, आप AD के थ्रू भी यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वी आर एबल टू क्रिएट अ यूज़र, और यहाँ पे हम ना एक GCP के नाम से यूज़र बनाना चाहते हैं। अब ऑन प्रोमाइसेस का तो क्लियर है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी से यूज़र क्रिएट किए और ऑन प्रोमाइसेस से किसी भी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करा लिए, बट वाई वी नीड टू क्रिएट यूज़र ओवर एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी पोर्टल, ठीक है। एज़्योर पोर्टल पे क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ती है? सो बहुत ही बेसिक सा फंडा है इसका। एज़्योर AD पे यूज़र क्रिएट करने का मतलब ये है कि आप अपने इस यूज़र का यूसेज मल्टीपल वे में कर सकते हैं, जैसे यूज़ अनदर पोर्टल, ठीक है। आप इस यूज़र के ज़रिए कोई दूसरा पोर्टल, जो दूसरा portal.azure.com है, उस पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं। शेयर डेलीगेशन इन द सेंस कि आपने यू आर वर्किंग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आप एज ए रूट लॉगिन किए हैं एज़्योर पोर्टल को, और n नंबर ऑफ टिकट्स आपको मिल रही हैं डेली बेसिस पे, आपको 200-300 के आसपास टिकट मिल रहे हैं, एंड यू आर सिंगल पर्सन, और आपके पास उतना टाइम नहीं है कि हर एक सर्विस को प्रॉपर तरीके से टाइम पे सॉल्व कर सकें। तो क्या करेंगे? आप नए इंजीनियर्स हायर करेंगे जिनको ऑलरेडी एज़्योर की नॉलेज होगी, क्लियर। तो उस केस में क्या करेंगे? आप अपने पोर्टल के सर्विसेज को डेलीगेट करेंगे, स्टोरेज वाले बंदे को अलग हायर करेंगे, नेटवर्किंग जिसको वीनेट आता है, वर्चुअल मशीन्स हो गई या फिर अदर सर्विसेज हैं, उनके लिए हम डिफरेंट यूज़र क्रिएट करके उनको डेलीगेट कर सकते हैं, ताकि आप अपने वर्कलोड को डिवाइड कर सकें, वर्कलोड को डिफरेंट पार्ट में कैटेगराइज करके इन्वायरमेंट को आसानी से मैनेज कर पाएँ। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन ऐप ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऐप ऑथेंटिकेशन, अगर आपने कोई होस्टिंग कर रखी है, कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रखा है और आप चाहते हैं कि ये सिक्योर तरीके से लॉगिन हो, तो एज़्योर AD के यूज़र को आप आइडेंटिटी मैनेजर के जरिए ऑथराइज कर सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपका एप्लीकेशन वही यूज़ कर पाएगा जिसको आपके एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी ने मैनेज कर रखा है। अदर भी यूसेज है, जैसे एज़्योर VPN में आपकी हेल्प करता है AD, स्टोरेज के केस में मैनेज करता है, आइडेंटिटी के केस में, IAM के केस में आपकी हेल्प करता है कि आप आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर कर सकें कि जिस भी रिसोर्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एज़्योर AD उसको ऑथराइज करेगा, तभी आप एक्सेस कर पाएंगे, क्लियर। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे हमारे पास ये यूज़र्स के डिटेल्स है, एक यूज़र बना लेते हैं, क्रिएट यूज़र पे क्लिक किया और कोई सा भी नेम दे दीजिए। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने यूज़र का नाम क्या देना चाहते हैं। GCP के नाम से हम यूज़र बनाना चाहते हैं, डिस्प्ले नेम भी हम GCP ही रखेंगे, एंड पासवर्ड हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना खुद का पासवर्ड। ये टेम्परेरी पासवर्ड है, आपको बदलना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप में। आई वांट टू मेक इट मेंबर ऑफ एनी ग्रुप, कोई भी रोल नहीं असाइन करना चाहते, क्योंकि रोल की लिस्ट हम सेपरेट आपको गाइड करेंगे कैसे आप मैनेज करेंगे। क्लिक क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे एक GCP यूज़र हमारा जो है रेडी हो जाएगा। इट इज़ इन प्रोग्रेस। GCP यूज़र रेडी है, जस्ट नीड टू क्लिक ओपन द एज़्योर यूजर्स प्रॉपर्टीज,
और इस यूज़र की प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करके हम लॉगिन करके इसका पहले तो टेम्परेरी पासवर्ड रिप्लेस कर देते हैं। कॉपी किया यहाँ से, कॉपी द यूज़र नेम, ओपन इनकॉग्निटो विज़ार्ड, portal.azure.com, बिकॉज यू नो दैट कि पहले जब हम लॉगिन करेंगे तो टेम्परेरी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये टेम्परेरी पासवर्ड हुआ। अगले केस में आप अपना जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पे असाइन कर देंगे। क्लिक साइन इन। ये हमने आसानी से अपने टेम्परेरी पासवर्ड को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद वी आर एबल टू लॉग इन आवर GCP यूज़र, जो एक्टिव डायरेक्टरी से यूज़र बनाया था वो आसानी से दूसरे पैनल पे लॉग इन कर सकते हैं। अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अभी तो इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी डेलीगेशन सर्विस नहीं है, कोई भी मीन्स सर्विस हमने शेयर नहीं करी रूट से, तो दैट्स वाई वी आर अनएबल टू एक्सेस एनीथिंग। लेकिन अगर आप डेलीगेशन का इस्तेमाल करेंगे, रूट अपनी तरफ से इसको ऑथराइज कर सकता है कि ये VM बना पाए, स्टोरेज बना सके, या एग्जिस्टिंग VM या स्टोरेज को कंट्रोल कर सके। क्लियर? तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हुआ अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा चीज़ों को, जो भी AD का धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इस स्टेप को। अगली वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे, प्रॉपर तरीके से कंपेयर करेंगे कि एज्योर AD में और ऑन प्रेमाइसेस AD में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय बाय।